नमस्कार, मैं प्रोफेसर यशराज पारखी, महाराष्ट्र पुणे से। आज मुझे इस विदेश नीति के चर्चा सत्र में बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ। खास करके मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर होने के नाते एंड मैं अभी पार्लियामेंट्रियन रोल टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अपनी पीएचडी करने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये विदेश नीति में मैं अपना योगदान अच्छे तरीके से और फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर दे सकता हूँ। नमस्कार। तो किसी भी देश की जो विदेश नीति है वो सिर्फ मंचों पर भाषण देने से नहीं चलती, वो चलती है रणनीति, संतुलन और राष्ट्रीय हितों की रक्षा से। भारत के विदेश नीति की नींव रखी थी हमारे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उन्होंने उस समय नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के द्वारा शांति, सहयोग और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों के ऊपर भारत के विदेश नीति की नींव रखी थी। और आपने देखा होगा कि उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने भी बांग्लादेश को आजादी के निर्णायक भूमिका उस समय निभाई और उसके कारण विदेश नीति में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्तर ऊंचा हुआ था। मनमोहन सिंह साहब ने अपने कार्यकाल में भारत और अमेरिका परमाणु समझौता करने के कारण वहां पे वैश्विक परमाणु मान्यता दिलाने में उन्होंने बहुत बढ़िया अपनी भूमिका निभाई थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? विदेश नीति सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट बनकर रह गया है। बाहर जाकर गले मिलना, बड़े बड़े पोस्टर्स, सोशल मीडिया पर प्रचार करना, लेकिन धरातल पे क्या है? तो शून्य है। सबसे गंभीर उदाहरण हम लेते हैं। चीन में 2020 में लद्दाख की जमीन पर कब्जा किया, वहां पे 20 जवान शहीद हुए और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है। यह विदेश नीति है या आत्मसमर्पण? कांग्रेस का यह स्पष्ट मानना है कि विदेश नीति सिर्फ रिश्तों का सौंदर्यीकरण करने के लिए नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा यह सबसे पहली दीवार होती है विदेश नीति की। आज हमारी विदेश नीति में 3 बड़ी समस्या है। बोलने में आक्रामकता, पर निर्णयों में कमजोर इच्छा शक्ति। पाकिस्तान और चीन को लेकर मोदी सरकार सिर्फ मंच पर बोलती है, लेकिन कूटनीति में कोई प्रभाव नहीं दिखता। पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। श्रीलंका हो, नेपाल हो, मालदीव हो, जहां पहले अपने भारत का प्रभाव था, अब अपने चीन अपने बंदरगाह वहां पे बना रही है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी अगर आप देखेंगे तो अपनी आवाज अभी कमजोर हुई है। G20 समिट हो और उसके साथ साथ कि संयुक्त राष्ट्र में कोई भी बैठक हो जहां पे भारत अपना योगदान दे रहा हो, वहां पे मोदी जी के विदेश नीति में दृष्टिकोण में कोई गहराई नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन है। कांग्रेस ये मानती है कि विदेश नीति सार्वजनिक प्रचार को मुक्त होकर सामरिक संतुलन यानी स्ट्रैटेजिक बैलेंस की तरफ होना चाहिए। डिप्लोमेटिक सर्विस में संस्थागत क्षमता यानी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रधानमंत्री अपने सिर्फ व्यक्तिगत छवि पर सब कुछ टिकाए देना चाहते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे अहम, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर देश को सच बताना चाहिए, कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। हमने यानी कांग्रेस सरकार ने देश को दुनिया से जोड़ा और मोदी सरकार ने महज सोशल मीडिया पर अपना मोर्चा खोला। भारत का भविष्य ऐसा होना चाहिए जहां हम केवल दिखे नहीं बल्कि दिखाएं कि हम किस सिद्धांत पर खड़े हैं। कांग्रेस का विदेश नीति का विजन है गौरव, गहराई और गरिमा, प्राइड, डेप्थ एंड डिग्निटी। थैंक यू। जय हिंद।